ओ माय गॉड, ये हमने क्या देखा है एलिमिनेशन चेम्बर 2025 के एंड में, जो कि जॉन सीना द बिगेस्ट बेबी फेस ऑफ WWE 22 साल के आइकॉनिक करियर में हमेशा एक बेबी फेस रहे थे। ही फाइनली टर्न्स हील इन द एलिमिनेशन चेम्बर 2025। और इसके एंड में जितनी एक्साइटमेंट हो रही है, जितनी हाइप बिल्डअप होनी चाहिए थी अराउंड रेसलमेनिया 42, बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वैसी हाइप नहीं बन रही है। बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रीमियम लाइव इवेंट, क्या क्या हुआ पूरी प्रीमियम लाइव इवेंट में पूरे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में बिना किसी देरी के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रेसल अकेडमी। शो की स्टार्टिंग होती है नेशनल एंथम से, जो कि हम पहले रेसलमेनियाज में देखा करते थे, बट अब इवेंचुअली हर एक दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट में ऐसा देखने को मिल रहा है। बट जो एक्साइटिंग चीज़ हुई इसमें, दैट क्राउड ने वहाँ बू करा अमेरिकन नेशनल एंथम को, क्योंकि आपको पता था कि एलिमिनेशन चेम्बर टोर्नेडो कनाडा से हो रहा था। दैट तो ऐसा रिएक्शन आना ऑब्वियस था, और ये थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड करा शो में। शो की स्टार्टिंग होती है वुमेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच से, एंड जो एलिमेंट WWE को चाहिए था, जो शॉकिंग एलिमेंट WWE को चाहिए था शो की स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से पूरे ही प्रीमियम लाइव इवेंट की बिल्डअप और ज़्यादा बढ़ जाए, वही WWE ने करा शुरू की स्टार्टिंग सेगमेंट में। क्योंकि इस मैच से स्टार्टिंग होने से पहले ही हमें देखने को मिलता है द रिटर्न ऑफ जेड कारगिल, जिनको सस्पिशियसली अटैक कर दिया था किसी ने इन स्मैकडाउन्स एपिसोड, और उन्होंने अपना रिटर्न किया इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। बट वो अकेली नहीं थी जिनका रिटर्न हुआ, आगे हम और डिस्कस करेंगे। और दूसरे किस सुपरस्टार ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट में रिटर्न किया, जैसे कि आपको पता ही होगा, बट उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के बाद में। एंड देन जैसी जेड कारगिल आती हैं, हमने एक्सपेक्ट किया था दैट शी विल अटैक लिव मॉर्गन, बिकॉज स्टोरी लाइन में से दिखाया जा रहा था दैट लिव मॉर्गन ही वो हैं जिन्होंने जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया। बट सरप्राइजिंगली जेड कारगिल आई और उन्होंने नियोमी में अटैक करना शुरू कर दिया, एंड होली शिट्स के चैंट्स लग गए पूरे ही अरीना में। और जो बिल्डअप एंड हाइप चाहिए थी WWE को इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, वो शो की स्टार्टिंग से ही बन गई। तो हम कह सकते हैं दैट शो बहुत ही हाई पॉइंट से स्टार्ट हुआ। इसके बाद अटैक करा, उनको ब्रूटली इंजर्ड कर दिया, एंड हम पॉसिबल स्टोरी लाइन देख सकते हैं बिटवीन जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर, बिकॉज बियांका ब्लेयर ही वो अपोनेंट थी जिन्होंने चेम्बर 2025 जीता। बट कमाल का एलिमिनेशन चेम्बर मैच था। जो फाइनल 2 थे इस एलिमिनेशन चेम्बर मैच में, वो थी बियांका ब्लेयर एंड लिव मॉर्गन। एंड लिव मॉर्गन ने इस मैच में 3 एलिमिनेशंस किए, बट एंड में KOD पड़ा उन्हें, एंड बियांका ब्लेयर विंस द वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर मैच। बात करें जो कि एक टाइम पास मैच ही था, बिकॉज ऐसा बड़े मैच के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट क्राउड थोड़े समय के लिए डेड हो जाएगा, तो उनके लिए लाइट मैच बुक करेगी WWE सेकंड में, और वही देखने को मिला। एंड इस मैच को जीतते हैं ट्रिफनी स्टैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस। अगले मैच की बात करें जो कि अवेटेड मैच था, द अनसैंक्शन्ड मैच बिटवीन केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। एंड जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में ही बोली थी दैट वो अनमैचेबल है, और एक कमाल का मैच हम दोनों की तरफ से देख सकते हैं। एंड मैच स्टार्ट होने से पहले ही WWE ऐसा हाइप एंड बिल्डअप बना रही थी दैट इस मैच में कुछ भी हो सकता है, एंड WWE इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज और कॉज जो कि दोनों ही पार्टिसिपेंट्स को होगा इस मैच में। एंड रेफरी का काम सिर्फ पिनफॉल या काउंटडाउन करना होगा, पिनफॉल करना ही होगा, एंड वो इंटरफेयर नहीं करेगा इस पूरे ही मैच में। एंड मैच की स्टार्टिंग ही शुरुआत में थोड़ा स्लो पेस से स्टार्ट होता है, बट जैसे ही वेपन्स इंट्रोड्यूस करे सैमी ज़ेन ने, इसके बाद मैच ने जो हाइप एंड पिकअप पकड़ा, वो ऑडियंस के बीच में से जा रहे थे, एंड वहाँ पे भी हमें देखने को मिला एक अच्छा सेगमेंट। एंड देन स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स, जो कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन में, एक कमाल के स्पॉट्स देखने को मिले हमें पूरे ही मैच में। और एक सेक्शन तो ऐसे भी आया दैट केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को गिरा देते हैं 2 टेबल्स के ऊपर, एंड देन स्टिल सैमी ज़ेन कम बैक्स, बीच में एक कमाल की होलुआ किक भी मारते हैं सैमी ज़ेन्स, बट स्टिल केविन ओवेंस किक्स आउट। एंड देन हमें क्लोजिंग सेगमेंट में देखने को मिलता है देन एक बारबेट चेयर ले आते हैं सैमी ज़ेन, और कमाल का हमें इन रिएक्शन देखने को मिलता है क्राउड की तरफ से भी। एंड देन उसके बाद भी केविन ओवेंस स्टिल मैनेज टू किक्स आउट। तो स्पॉट आफ्टर स्पॉट कमाल के थे इस मैच में। मैं ये रिकमेंड करूँगा दैट जिन्होंने भी ये मैच नहीं देखा, ये मैच लाइव देखना, बिकॉज इस मैच के अराउंड जो स्पॉट्स एंड एक के बाद एक एलिमेंट्स आए जा रहे थे, उस मैच को और भी ख़ास बना देते हैं। बीच में हम देखते हैं दैट रेफरी भी गिर जाते हैं, एक नहीं बल्कि दोनों रेफरी को नॉकआउट कर देते हैं। एक को केविन ओवेंस कर देते हैं, एक को सैमी ज़ेन करते हैं,
बट अनइंटेंशनली जब वो हेलुआ किक के लिए जा रहे होते हैं केविन ओवेंस के लिए, बट वो कनेक्ट हो जाती है रेफरी को। देन हम एंड में देखते हैं दैट केविन ओवेंस ब्रूटली अटैक करते हैं सैमी ज़ेन को एंड ही फाइनली टेक्स द पिन एंड केविन ओवेंस विंस दिस अनसैंक्शन मैच। बट जिस रिटर्न का मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में भी बोला था दैट अवेटेड रिटर्न जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैच, वही हुआ। द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर, द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने अपना रिटर्न किया आफ्टर दी मैच एंड एक कमाल का हमें आरकेओ देखने को मिला रैंडी ऑर्टन की तरफ से टू केविन ओवेंस। बट वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने आरकेओ की बारिश लगा दी जितने भी मैच ऑफिशियल्स आए थे। एंड देन लास्ट में हमें दिखाया गया दैट रैंडी ऑर्टन जाते हैं पंट किक के लिए केविन ओवेंस को, बिकॉज जैसे स्टोरी टेलिंग चल रही है इन दोनों के बीच में कि केविन ओवेंस ने उनको पाइल ड्राइवर हिट किया जो कि एक बैन मूव था, और ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई सेल करती है दैट जिसको भी पाइल ड्राइवर लग जाता है वो 1-2 हफ्ते बाद या 1-2 महीने लग जाते हैं उसको रिकवरी में। तो हम इनिशियली ये देखेंगे दैट केविन ओवेंस को भी पड़ेगी पंट किक फ्रॉम रैंडी ऑर्टन एंड दिस विल बी अ मैच सेटअप फॉर रेसलमेनिया 41, जैसे कि हमने प्रेडिक्शन वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया था इसकी तरफ, जो कि था मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। और बहुत से लोगों का कहना था दैट दिस विल मेन इवेंट द एलिमिनेशन चेंबर, बट जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी एलिमिनेशन चेंबर का मेन इवेंट, उसको देख के तो ये लगता है दैट दिस मैच शुड नॉट बी द मेन इवेंट, बिकॉज जो मेन इवेंट में हुआ वो ज़्यादा स्पेशल बना दिया पूरे एलिमिनेशन चेंबर को। तो मैच की स्टार्टिंग करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस, और जैसा हमने रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में देखा था दैट क्लेम स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर उस मैच को, तो ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मैच में भी हो, और वो ट्राई भी करते हैं क्लेम और हिट करने की, बट वो कनेक्ट नहीं होता। देन स्टॉर्म के लिए जाते हैं सेथ रॉलिंस एंड देन वो भी कनेक्ट नहीं होता। तो एक कमाल की पेस पकड़ ली थी मैच ने, धीरे धीरे ये आगे बढ़ा, बीच में स्लो भी हुआ, बट स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स इस मैच ने पेस अब पकड़ा। देन सेथ रॉलिंस आते हैं, लोगन पॉल आते हैं, लोगन पॉल के भी कमाल के हमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। मैच ने पेस तब पकड़ी जब जॉन सीना आए और वो कमाल के एनर्जेटिक वेव लाते हैं पूरे मैच में, अटैक करते हैं सभी कंटेंडर्स को। एंड देन आता है पहला पिनफॉल, पहला एलिमिनेशन फ्रॉम द मैच, जब मैकिंटायर हिट करते हैं क्लेमोर टू जॉन सीना, बट डेमन प्रीस्ट उनको रोल अप कर देते हैं पीछे से एंड ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो जाते हैं एंड पहले एलिमिनेट होने वाले सुपरस्टार बनते हैं फ्रॉम एलिमिनेशन चेंबर 2025। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज गोइंग फॉर प्रीस्ट वर्सेस मैकिंटायर स्टोरी लाइन, जो कि बहुत से फैंस के अकॉर्डिंग डिज़र्व नहीं करते थे ड्रू मैकिंटायर, ही डिज़र्व अ बेटर अपोनेंट। मैं ऐसे नहीं कह रहा दैट डेमियन प्रीस्ट इज़ अ बैड अपोनेंट फॉर ड्रू मैकिंटायर, बट जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस रही थी पूरे ही साल, ही शुड बी इन दी वर्ल्ड हैवीवेट पिक्चर और एनी चैम्पियनशिप मैच, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इसी मैच के साथ जाएगी और रेसलमेनिया 41। देन हमें देखने को मिलता है एलिमिनेशन ऑफ डेमियन प्रीस्ट, जिनको करते हैं लोगन पॉल, बिकॉज आफ्टर मैकिंटायर गॉट एलिमिनेटेड वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और एक क्लेमोर हिट करते हैं डेमियन प्रीस्ट को, एंड उसी का फ़ायदा उठाते हैं लोगन पॉल और एक स्वान टॉम बॉम्ब हिट कर देते हैं फ्रॉम द टॉप रो, या फ्रॉग स्प्लैश कह लो, जो भी कह लो, वो हिट करते हैं पॉट के ऊपर से एंड ही एलिमिनेट डेमियन प्रीस्ट। देन जो लास्ट 3 बच जाते हैं इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, बिकॉज आगे भी बहुत कुछ बताने को है तो मैं जल्दी से इस एंड में आऊँगा, वो होते हैं सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना। एंड हमें दिखाया जाता है भाईचारे वाला सेगमेंट बिटवीन सीएम पंक एंड जॉन सीना, बट देन दे इवेंचुअली फाइट आउट बिकॉज कोई एक ही जीत सकता था। एंड एंडिंग में हमें देखने को मिलता है दैट सेथ रॉलिंस हिट करते हैं पॉड में जॉन सीना को, बट और उनके पास एक बढ़िया चांस होता है टू गेट सीना एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैच, बट उनकी जो ऑब्सेशन है सीएम पंक के टूवर्ड्स वही उनको कॉस्ट करता है इस मैच को भी। एंड पंक हिट कर देते हैं GTS एंड ए हिट कर देते हैं जॉन सीना टू सेथ रॉलिंस एंड सेथ रॉलिंस गॉट एलिमिनेटेड। एंड एलिमिनेशन के बाद अगेन फ्रस्ट्रेशन निकलती है सेथ रॉलिंस की भी सीएम पंक में, एंड वो हिट कर देते हैं कर्व स्टॉर्म, और इसका फ़ायदा उठाते हैं जॉन सीना और वो GTS लगा देते हैं सीएम पंक को एंड सीएम पंक पास आउट। यानी कि जो सीएम पंक के अरमान थे टू मेन इवेंट रेसलमेनिया 41 वो धरे के धरे रह गए, एंड वो स्टिल मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे इस रेसलमेनिया को भी। एंड उनका क्या मैच बनेगा वो हम पॉसिबली आगे देखेंगे, बट यहाँ से जितना पता लग रहा है दैट सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस विल गो इन अ सेगमेंट फॉर द रेसलमेनिया 41, मे बी मैच ही होगा उनके बीच। एंड इस मैच में जो थर्ड सुपरस्टार जो आप देखना चाहते हो, आई नो आपने गेस कर लिया होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
देन सीना पास आउट कर देते हैं CM पंक को एंड सीना विंस हिज लास्ट एलिमिनेशन चेम्बर मैच। एंड मैच के बाद अगेन क्राउड बहुत ही फटी हुई थी, सीना के चीयर्स लग रहे थे एंड तभी हिट होता है द रॉक का म्यूज़िक एंड द क्राउड गोज़ वाइल्ड बिकॉज हमें पता था दैट द रॉक वांट टू गेट आंसर फ्रॉम कोडी रोड्स। एंड दोनों ही सुपरस्टार आते हैं एंड रॉक बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा कोडी के पास जाते हैं एंड उनसे पूछते हैं दैट उन्होंने क्या फाइनल डिसीजन लिया। एंड कोडी रोड्स जो कि इनिशियली ऐसा दिखाते हैं दैट ही हैज़ सेल हिज सोल टू द रॉक, वो बोलते हैं कि अब मेरी सोल मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरी सोल तो पहले ही सारे जो क्राउड बैठी थी उनके लिए चली गई थी जब मैंने अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप जीती थी। ये दिखाते हैं दैट ही इज़ नॉट टर्निंग हील, जो कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया था कि इतनी जल्दी वो हील टर्न नहीं करेंगे एंड ऐसे ही देखने को मिला। एक कमाल का पॉप हमें क्राउड की तरफ से सुनने को मिलता है एंड देन वो कहते हैं दैट रॉक यू कैन एफ योर सेल्फ एंड अगेन एक कमाल का पॉप देखने को मिलता है और पीछे खड़े सीना एंड ट्रेविस स्कॉट थे एंड दोनों के रिएक्शन देखना आप, उनके भी कमाल का रिएक्शन देखने को मिला था। एंड देन सीना जाते हैं कोडी रोड्स को गले लगाते हैं एंड देन वो सेगमेंट होता है जिसका पूरी WWE फैंस, पूरी WWE यूनिवर्स जब जो रेसलिंग देख रहा था फ्रॉम द टाइम ऑफ 2007-8 22 साल के आइकॉनिक करियर रन में जॉन सीना पहली बार हील टर्न कर गए एंड जो हमें साइन देखने को मिला था रॉक का ये वाला साइन देखने को मिला था इन बैड ब्लड। अब उस साइन का मतलब क्या था अब उसका पता लगा सकते हो, जो कि जॉन सीना करते थे ऐसे हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट एंड देन रॉक करते हैं दिस साइन एंड सीना एक कमाल का एक्सप्रेशन बनाते हैं हील वाला एंड वो लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोड्स को एंड एट दिस मोमेंट क्राउड गोज़ वाइल्ड। सबके शॉकिंग फेसेस थे बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट जॉन सीना हील टर्न कर जाएंगे। लोगों ने ये तो एक्सपेक्ट किया था दैट सीना और कोडी का मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर रेसलमेनिया एंड उसमें मे बी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट कोडी रोड्स विल बी द हील गाय, बट यहाँ पे तो जॉन सीना जो कि 22 साल के एंटायर करियर में कभी हील टर्न नहीं करे थे वो हील टर्न कर जाते हैं और अटैक कर देते हैं और ब्रूटली अटैक करते हैं कोडी रोड्स को। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है रॉक एंड सीना ने अलाइन कर लिया है एंड नाउ सीना विल वर्क फॉर द रॉक टू बिकम द 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। एक कमाल का क्लोजिंग सेगमेंट हमें देखने को मिला फ्रॉम दिस एलिमिनेशन चेम्बर 2025। इस पूरे ही प्रीमियम लाइव इवेंट की रेटिंग देनी हो तो मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5। 4 भी इसलिए क्योंकि वो लास्ट सेगमेंट ने आइकॉनिक बना दिया पूरे ही चेम्बर पेपर व्यू को। मैच भी डिसेंट ही थे बट दैट मेन सेगमेंट वाओ। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और इसके बाद क्या पॉसिबल स्टोरी लाइन्स होंगी WWE की फॉर दी रेसलमेनिया 41 सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में और अब से रेगुलर आएंगे इस चैनल में वीडियोस। तो